हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर ऑफ क्लास 11 मोल कंसेप्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके नीट और जेई में आए हुए हैं। अभी शुरुआत अपन नीट से करेंगे। अब बच्चों, एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, अगर आप क्लास 12 में हो और 11 में भी हो तो आपके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब इस ईयर सबको याद होगा कि टर्म 1 टर्म 2 के फॉर्म में आपके एग्जाम्स होंगे और टर्म 1 होगा आपका एमसीक्यू। टर्म 1 एमसीक्यू होगा तो यार बच्चों, वहाँ पे आपके जो बेसिक कंसेप्ट है आपका एनसीईआरटी के, तो वहाँ पे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाने के चांसेस है। तो मे भी वो प्रीवियस ईयर ऑफ जेईई और नीट के वहाँ से उठ के आ जाए। क्योंकि देखो, सीबीएसई का पेपर होता है आपका, है ना, वो पहले थ्योरेटिकल होता था। अब अगर एमसीक्यू हो रहा है तो जो नीट का लेवल है वो लगभग एनसीईआरटी लेवल पे ही होता है ना। तो मे बी वहाँ से क्वेश्चन अब पिक हो सकते हैं। जरूरी नहीं सेम टू सेम क्वेश्चन हो, डेटा चेंज हो सकता है, पर कंसेप्ट वहाँ से पिक हो सकता है। इसी तरह से जेईई मेन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डेटा चेंज हो सकता है, पर कंसेप्ट वही रहने वाला है। तो अपन फोकस करेंगे कंसेप्ट पे और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि नीट और जेईई में लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का, ताकि आप अपने टर्म 1 की प्रैक्टिस भी उसके अकॉर्डिंग ही करें। और मे बी आपको वो हेल्प ही करेगा फ्यूचर में, क्योंकि आपको कभी ना कभी जेईई और नीट तो देना ही है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, है ना। एक मोल है कार्बन एटम का, उसका वेट है 12 ग्राम। तो बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू। अब आपको याद होगा 1 मोल्स मीन्स क्या, 1 मोल्स में होता है एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल, एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल चाहे एटम हो, चाहे आयंस हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर एटम पूछ रहा है तो 1 मोल में आपके एटम्स कितने हो जाएंगे, एन ए की वैल्यू कितनी होती है 6.022 10⁻23। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा आपका सिंपल सा डी। अब देखो, ये क्वेश्चन नीट में आया है तो ऐसे क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आ सकते हैं, नो डाउट। माना कि क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, तो नीट में क्वेश्चन सिंपल आता है किसी चैप्टर से, तो हो सकता है मे बी किसी अदर चैप्टर से टफ क्वेश्चन आया हो, पर ये इस चैप्टर से इतना ईजी क्वेश्चन था कि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे है। 1 मोल मीन्स एन ए की वैल्यू आपकी होती है 6.022 10⁻23। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अभी उल्टा हो गया, यहाँ तो पूछा था 1 मोल में कितने एटम होंगे, यहाँ पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एटम्स किसके हैं, है ना। अब अच्छी बात यह है एग्जाम में इन सब के एटॉमिक वेट भी आपको गिवन थे, पर मैंने आपको एटॉमिक वेट नहीं दी क्योंकि मैं आपको एटॉमिक वेट याद होने चाहिए। तो एक बार क्वेश्चंस को मेरे कराने से पहले खुद ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, मे बी आपका आंसर सही आ जाए। ऑब्वियसली सही आना ही चाहिए, चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो, है ना। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअली सब में नंबर ऑफ एटम निकालूंगा। तो ऑप्शन ए आपका है मैग्नीशियम। तो मोल का फॉर्मूला होता है, पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा, 1/24 मोल हो जाएगा गिवन वेट अपन मोलर वेट, है ना। अब यह आपका आ गया मोल। अब मुझे पता है 1 मोल में होता है एन एटम्स, तो 1/24 मोल्स में कितने एटम्स होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 1/24 इंटू एन ए। ठीक है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी में अपन चेक करें तो यहाँ मोल आएगा गिवन वेट अपॉन मोलर मास 32 इंटू एन ए। ये ऑप्शन नंबर बी का हो गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी में आएगा 1/7 इंटू एन ए, है ना। अब एक चीज़ और है, यहाँ 1/2 एन ए करा तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो यहाँ आपको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1/32 इंटू एन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 आया, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे लाई है तो 1/7 इंटू एन है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 1/8। सॉरी, यहाँ पे आपका है सिल्वर। अब सिल्वर का जो मास होता है वो होता है 108। क्वेश्चन में आपको मेंशन था पर मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, तो ये जाएगा 1/08 इंटू एन है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, स्मार्टनेस यहीं पे चेक होती है बच्चों की, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं करना, ट्रिक यूज़ करो। देखो यहाँ पे आ रहा है 1/24 इंटू एन है, 1/32 इंटू एन है, 1/7 इंटू एन है, 1/08 इंटू एन है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 1/16 इंटू एन है। अब आपको याद हो सबसे बड़ा फिगर आपका आने वाला ये, क्योंकि न्यूमरेटर सबका सेम आ रहा है एन ए एन ए एन ए। डिनोमिनेटर है आपका 24, 16, 7 और 108। तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा आंसर उसका ही ज़्यादा आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। तो दीज 2 क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2020। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन थे, फटाफट नोट डाउन करिए, आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं नीट 2018 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था मूल कंसेप्ट से। इन विच केस इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। इसमें से किस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे वाटर के। तो देखो, जब भी आपको मॉलिक्यूल फाइंड करने हो तो आपको डायरेक्टली मोल फाइंड करना पड़ेगा, मोल को इंटू एन ए करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट ऑप्शन आपको देखा 10⁻³ मोल्स ऑफ वाटर। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको डायरेक्टली मोल गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको मॉलिक्यूल निकालना है तो आप इंटू एन ए कर दोगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके 10⁻³ इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.022
इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के आपको मिल जाएंगे H2O के। ऑप्शन बी में आइए, आपको दे रखा है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम एट 1 atm और 273 केल्विन। तो ये कंडीशन होती है HTP की कंडीशन पे। तो आपको HTP पे याद हो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ठीक है। आपको मोल वॉल्यूम दे रखा है 0.00224 लीटर। तो यहाँ पे मोल निकालने में अपन क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम 224 डिवाइड बाय 22.4, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आप सब सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये वाला फिगर क्या होगा, 22.4 है, ठीक है। आप यहाँ सॉल्व करोगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 10⁻5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, सॉल्व करने पे ये पूरा का पूरा फिगर कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻4। यह है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। मोल से निकालने हैं मॉलिक्यूल, तो आप करोगे मल्टीप्लाई बाय Na। सॉल्व करने में मिलेगा आपको 0.22 इंटू 10⁻19, ठीक है। यहाँ मिला 20, यहाँ मिला 19। चलो ऑप्शन में थर्ड चेक कर लेते हैं अपना सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको मोल निकालने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, गिवन मास दैट इज 0.18 डिवाइड बाय मोलर मास, दैट इज वाटर का मास होता है 18, H2O फॉर्मूला 16 ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन का। तो यहाँ मिलेगा आपको 0.01 मोल। मोल से निकालने मॉलिक्यूल, तो आप मल्टीप्लाई करोगे Na से, तो 10⁻23 10⁻2, यहाँ सॉल्व के मिलेगा 0.022 इंटू 10⁻21। तो अब तक सबसे ज़्यादा मोल मिले आपको ऑप्शन नंबर सी में। एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं आपके किस में, 18 ml ऑफ वाटर में। अब 18 ml वाटर, अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है तो मास हो जाएगा 18 ग्राम। तो यहाँ मोल मिलेगा आपको 18/18, ठीक है। 1 ml पर cc, 1 ग्राम पर cc होती है वाटर की डेंसिटी, तो 18 ml का मास हो जाएगा 18 ग्राम। तो यहाँ मिलेगा 1 मोल। 1 मोल मीन्स Na मॉलिक्यूल्स। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपको मिले हैं ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ तो 0.001 थे, यहाँ 0.0001 था, यहाँ 0.001 था, और यहाँ पे 1 मोल है। तो इंटू Na, सबसे ज़्यादा आंसर आप मोल आएगा आपका Na में। यहाँ Na से छोटी वैल्यू आ रही है, यहाँ आपकी वैल्यू आ रही है 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखो काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। अब आइए, आपका जेई मेन का क्वेश्चन है 2013 का। ये अलग कंसेप्ट है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया जेई मेन 13 का क्योंकि ये एम्पिरिकल फार्मूला पर है। नीट में पिछले 3-4 सालों पे एम्पिरिकल फार्मूला पे क्वेश्चन नहीं आया, पर एनसीईआरटी में टॉपिक होता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन सुनिए। ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब आपने मोल कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया हो, अदरवाइज इसको देखने का मतलब नहीं है ना। A gaseous hydrocarbon gives upon combustion 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ CO2, है ना। आपने किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न किया, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या, ऐसा कंपाउंड जिसमें X कार्बन और हाइड्रोजन है। सपोज यहाँ पर X नंबर ऑफ कार्बन है, Y नंबर हाइड्रोजन है। इनका जब आप कंबशन करते हो तो आपको CO2 और H2O मिलता है। मैंने बताया था काफ़ी टाइम पहले कि जब भी कंबशन रिएक्शन होती है तो CO2 H2O आपको मिलता है ना। तो यहाँ पे आपको जो वाटर मिला है वो है 0.72 ग्राम और CO2 मिला है आपको 3.08 ग्राम, ठीक है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, वो मिलेगा आपको बैलेंस करने पे। तो इसका बिल्कुल सबसे छोटा जो मेथड है ना, वो देखते हैं। अगर सपोज मुझे यहाँ 1 मोल वाटर मिला होता और मुझे 1 मोल CO2 मिली होती तो क्या कंडीशन होती। अगर मुझे 1 मोल वाटर होता 1 मोल H2O में, है ना, 1 मोल H2O में मेरे पास वाटर का मास होता है 18 ग्राम, ठीक है, 18 ग्राम। अब इस वाटर के फॉर्मूले में मुझे चाहिए H, जितने H यहाँ होंगे क्या उतने ही H यहाँ होंगे। तो ये मुझे पता है कि 18 ग्राम H2O से मुझे मिलता है 2 ग्राम हाइड्रोजन, क्योंकि 18 ग्राम में 2 ग्राम मैस है आपका हाइड्रोजन का, 16 ग्राम है ऑक्सीजन का। तो मुझे 1 ग्राम वाटर से मिलता है 2/18 ग्राम हाइड्रोजन, मीन्स 0.1/9 हो जाएगा। तो इसको आप 2/18 ही रखने दीजिए। 2/18 मीन्स 1/9 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है मुझे 1 ग्राम से। अब मेरे पास वाटर कितना है, मेरे पास वाटर है 0.72 ग्राम। तो 0.72 ग्राम H2O से मुझे कितना हाइड्रोजन मिलेगा, 1/9 इंटू 0.72 ग्राम हाइड्रोजन मुझे मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन का मास मिल गया, ठीक है। हाइड्रोजन का मास मुझे मिला, तो हाइड्रोजन का मोल कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का मोल हो जाएगा गिवन मास 0.72, ये 9 डिवाइड बाय 1,
H का मास होता है आपका 1, तो ये आपका मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। सॉल्व करने में मिलेगा 0.08 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन का मोल आ गया, है ना। अब सेम कंसेप्ट आपको किसके लिए करना है, कार्बन के लिए भी करना है ना। मैं इधर इसको रब कर देता हूँ। सेम कंसेप्ट आपको कार्बन के लिए भी सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 मोल कार्बन होता, 1 मोल CO2 होता, तो मुझे इसका मास मिलता 44 ग्राम। ठीक है, यानी कि 44 ग्राम ऑफ CO2 में मेरे पास कार्बन होता है 12 ग्राम। ठीक है, 44 ग्राम CO2 में आई हैव 12 ग्राम ऑफ कार्बन। क्लियर? ठीक है, 1 ग्राम ऑफ CO2 में मुझे मिलता है यहाँ पे कार्बन 12/44 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे CO2 कितना मिला है, 3.08 ग्राम। तो 3.08 ग्राम ऑफ CO2 में मुझे कार्बन मिलेगा 12/44 इंटू 3.08 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मोल्स ऑफ कार्बन निकालूंगा। तो मोल्स ऑफ कार्बन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 12 इंटू 3.08 गिवन मास आपका ये हो गया डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन, दैट इज 12। क्लियर? आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3.08 डिवाइड बाय 44। कितना मिलेगा, 3.08 डिवाइड बाय 44। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये कितना आता है 3.08 डिवाइड बाय 44, ये फिगर मिलेगा आपको 0.07। कितना मिलेगा, 0.07 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का। अब देखिए फॉर्मूला में कैसे, यहाँ पे आपको बताता हूँ, आप उसको नोट डाउन करिएगा। कार्बन और हाइड्रोजन मुझे पता है जो इनके मोल का रेशियो होगा वही इनका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका मोल आ रहा है आपका 0.07, H का मोल आ रहा है 0.08। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, पॉइंट यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, 100 से 100 गया तो 7:8 आ रहा है। तो 7:8 का ऑप्शन नंबर है डी। देखा जाए क्वेश्चन लेंथी है पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करा मैंने। मुझे यहाँ पे CO2 और H2 का मास गिवन था, उससे मैंने देखा कि अगर 1 मोल मेरे पास यहाँ पे होता हाइड्रोजन, है ना, तो मुझे इतना ग्राम वाटर मिलता। तो इतने ग्राम वाटर में होता है 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो गिवन ग्राम अमाउंट ऑफ वाटर में कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा उससे मैंने निकाला मोल। सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो 7:8 इज़ द राइट आंसर। तो ये दिस इज़ द वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। नोट डाउन करिए इसको, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ O एंड N। मतलब आपका कोई गैस का सैंपल है, गैस का मिक्सचर है, उसमें आपकी ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। ठीक है, N2 रोटी की फॉर्म में, गैस के फॉर्म में होंगे। अब उनके मास का जो रेशियो है वो कितना, 1:4, यानी कि W ऑफ O2 डिवाइड बाई W ऑफ N2। ये रेशियो आपको दे रखा है 1:4। अब से पूछा इनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा। तो देखो मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड करना है तो आपको मोल्स फाइंड करना होगा। मोल्स निकलने के बाद उसको अगर मैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मोल में फाइंड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा मोल ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल ऑफ N2। जो मोल का रेशियो होगा वही आपका मॉलिक्यूल का रेशियो होगा। मोल कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ O2 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ O2। यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ N2 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ N2। ठीक है, सॉल्व करो तो W ऑफ N2 की वैल्यू है आपकी 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका मॉलिकुलर वेट ऑफ O2 और ये चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ N2। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट। तो ये आपका हो जाएगा 1:4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 32 और यहाँ आ जाएगा आपका 28। तो ये 4 7 28, तो ये आपका आ गया 7:28 मोल का रेशियो। अब इसको मोल को मल्टीप्लाई करूँगा एवोगाड्रो नंबर से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो मोल का रेशियो होगा वही आपका मॉलिक्यूल का रेशियो होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज 7:32। ठीक है, नोट डाउन करिए। इसके बाद अपना 6th क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट फॉर्मूला है आपका M2CO3 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस HCl प्रोड्यूस 0.0001186 मोल ऑफ CO2। ठीक है, यानी कि इसने आपसे बोला कि आपके पास कोई मेटल कार्बोनेट है ना। अब मेटल कार्बोनेट को क्या करा आपने, एक्सेस HCl से रिएक्ट कराया, M2CO3 रिएक्ट कराया आपने HCl से, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में है। ठीक है, अब इससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे CO2 आपकी प्रोड्यूस होगी, है ना।
अब देखो M2CO3 मेटल कार्बोनेट 10th क्लास की रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड, तो आपको मिलेगा मेटल का सॉल्ट। अब ये M2CO3 कार्बोनेट में चार्ज आएगा -2 का, M 2 है तो M पे चार्ज आएगा +1 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका MCl, और बोला आपने CO2 प्रोड्यूस होगी, तो ऑब्वियसली बात है जब M2CO3 से MCl बनेगा तो ये बनेगा आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड, वो आपको देता है H2 और CO2, तो CO2 + H2O मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब ये क्वेश्चन है आपका स्टोइकियोमेट्री का, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए आपको हमेशा बैलेंस रिएक्शन यूज़ करनी है, मोल में हमेशा बैलेंस रिएक्शन यूज़ करो। तो ये M2CO3 2M है, तो मैं यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्लोरीन बैलेंस हो गया, कार्बन 1:1, ऑक्सीजन आपके 3 है तो यहाँ भी 3 हो गया, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। आपसे बोला गया है कि 1 ग्राम मैंने मेटल कार्बोनेट लिया, उससे मुझे मिला यहाँ पे 0.01186 मोल ऑफ CO2, ठीक है। अब देखो यहाँ आ रहा है रेशियो 1:1, यानी कि 1 मोल ऑफ मेटल कार्बोनेट गिव 1 मोल ऑफ CO2, तो यहाँ पे अगर इतने मोल प्रोड्यूस हुए तो आई थिंक यहाँ भी इतने ही मोल हुए होंगे, क्योंकि 1:1 का रेशियो है, यानी कि इसका मुझे मोल फाइंड करना है, तो इसका मोल हो जाएगा वेट ऑफ M2CO3 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ M2CO3, उसका मोल आ जाएगा 0.01186। अब इसके मोल की वैल्यू क्या होगी, वेट है आपको 1 और इसका MW अपन को फाइंड करना है, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ M2CO3 कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.1186। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। ये मैंने गलत लगा दिया 0.0, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने में आपको मिलेगा ये 84.3, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80.3। ये क्वेश्चन था 14 में और ये क्वेश्चन था 17 के ऑफलाइन एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि वहाँ उस टाइम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हुए थे, तो ये 17 के ऑफलाइन में आया था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए, फिर अपन देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 7 हो जाएगा अपना। ये भी JEE मेन 2017 का है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन ए बॉडी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन एडल्ट, कोई आदमी है, हेल्दी आदमी है, उसके अंदर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो है 61.4%, मतलब जितना उसका वेट है ना उसका 61.4% क्या है, ऑक्सीजन है, और जितना उसका वेट है उसमें कार्बन कितना है 22.9% वेट कार्बन का आ रहा है, और हाइड्रोजन का वेट आ रहा है 10%, और नाइट्रोजन का वेट आ रहा है 2.6%। अब इन्होंने क्या बोला कि अब उस जो उसका आइडल वेट है उसका वेट है आपके पास 75 kg उस पर्सन का। अब इसने बोला कि उसका वेट कितना बढ़ जाएगा बाय इफ़, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो होता है मास नंबर होता है 1, अगर मैं हूँ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ मास नंबर ऑफ 2 से, तो उसका वेट कितना गेन हो जाएगा। ऑब्वियसली यार हाइड्रोजन का मास इंक्रीज होगा तो टोटल वेट यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना ज़्यादा होगा। तो पहले तो ये देखिए कि H का वेट आ रहा है 10%, है ना, यानी कि H का जो शेयर है 10%, यानी कि 10% ऑफ 75 kg जो है वो है वेट ड्यू टू H, ड्यू टू हाइड्रोजन। तो 10% ऑफ 75 कितना हो जाएगा 7.5 kg, भाई 7.5 का 10%, 75 का 10% क्या हो जाएगा 7.5 kg। अब इसमें यानी कि अगर मैं इसको वेट को डबल कर दूं, यानी कि जो यहाँ पे 17.5 kg वेट आ रहा था ड्यू टू दिस हाइड्रोजन, अगर मैं इसको वेट डबल कर दूं तो ये वेट भी क्या हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा, तो ये वेट हो जाएगा आपका 15 kg, है ना। तो यानी कि आपका वेट कितना होगा जो डबल हो गया, तो यानी कि ये वेट कितना बढ़ा, देखो ऑप्शन 15 kg भी है, ऑप्शन 7.5 kg भी, आंसर आएगा 7.5 kg, क्योंकि जस्ट डबल हो गया वेट, यानी कि 7.5 kg की से अब आ रहा है वो 15 kg, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन इसका 15 kg था वो 7.5 kg और बढ़ गया, है ना। तो वेट हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा वेट 82.5 kg उसका वेट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 75 kg इज द वेट ऑफ पर्सन इफ़ आई रिप्लेस हाइड्रोजन बाय दिस टू दिस, ठीक है। ये कंसेप्ट है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, टिक करिए, JEE मेन 2017 का। वन मोर क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ये भी काफ़ी टाइम पहले JEE में आया था, आपको किसी मॉडल में मिल जाएगा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखो थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है कि कितने मोल लूँ मैग्नीशियम फॉस्फेट के कि मुझे 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मिले, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो फॉर्मूला क्या है मैग्नीशियम फॉस्फेट का, MgPO4 होल ट्वाइस। अब पहली बात तो बताओ, अगर मैं 1 मोल लेता हूँ मैग्नीशियम फॉस्फेट का, 1 मोल ऑफ MgPO4 होल ट्वाइस लेता हूँ, तो बताओ मुझे कितने मोल्स मिलेंगे ऑक्सीजन के। इसके 1 मोल में से मुझे यहाँ पे मिल रहा है 8,
8 मोल्स मिल जाएंगे मुझे किसके, ऑक्सीजन के, यानी कि 8 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। अब मुझे कितने ऑक्सीजन चाहिए, मुझे चाहिए 0.25 मोल। अगर 8 मोल ऑक्सीजन के लिए मुझे लेना पड़ता है 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो 1 मोल ओ के लिए मुझे लेना पड़ेगा 1/8 मोल ऑफ MgPO4 होल ट्वाइस। ठीक है, तो मुझे 0.25 मोल चाहिए किसका, ओ एटम्स का। तो मुझे लेना पड़ेगा ये 1/8 इंटू 0.25 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। अब इसको सॉल्व करिए, 0.25 डिवाइड बाई 8 है ना, तो आई थिंक ये भी कितना हो जाएगा 1/8 और ये 1/4, 1/32 है ना। 1/32 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/32 मीन्स 1/33 के नियर है ना। 1/33 होता है 0.33, 1/32 हो जाएगा 0.33 से थोड़ा सा बड़ा। तो ये आपका कितना आंसर हो जाएगा, या तो आंसर आपका, हाँ ये वाला आंसर हो जाएगा आपका 1/32 है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये 0.31 आ रहा है, -2 ना, तो ये आपका दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट था। ठीक है, नोट डाउन करिए, बिल्कुल सिंपल सा है, ऑप्शन देख के भी आप इसको टिक कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन और है, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 MnHCl विद 250 ml ऑफ 2 MnHCl है ना। ये क्वेश्चन आपका JEE 2013 में आया था। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तो शॉर्ट फॉर्मूला है डायरेक्ट है ना, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3 है ना। मतलब दोनों एसिड है तो ऐड कर दो, यानी कि आपके M1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.5 और V1 हो जाएगा 750, M2 है आपके पास 2 और ये है आपके पास 250 और M3 फाइंड करना है। टोटल वॉल्यूम दोनों का हो जाएगा 1000 है ना। तो एक तरीका तो है यहाँ सॉल्व करने का, तो M3 आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.875। पर मैं इस क्वेश्चन का वो कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है क्या है ना। 2 बीकर हैं, दोनों में सॉल्यूशन भरे हुए हैं है ना। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 0.5 MnHCl, यानी कि अगर मैं इसका 1 लीटर लेता हूँ तो मुझे 0.5 मोल ऑफ HCl मिलेगा। एक और बीकर है, इसकी कंसंट्रेशन है 2 MnHCl, यानी कि इसके 1 लीटर में 2 मोल HCl के है, इसके 1 लीटर में 0.5 मोल HCl के। अब मैंने क्या करा, इसमें से तो लिया 750 ml है ना, और इसमें से लिया मैंने 250 ml। तो बताना है जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या आएगी। ठीक है, ये तो मुझे पता है, जब दोनों को ऐड करूँगा तो वॉल्यूम तो 1000 ml हो जाएगा है ना, पर मोल कितना आएगा इसके अंदर ये मुझे बताना है। तो देखो 1 लीटर के अंदर है 0.5 मोल। ठीक है, यानी कि 1 लीटर मतलब 1000 ml के अंदर, 1000 ml के अंदर है अपने पास 0.5 मोल। ठीक है, 1 ml के अंदर कितने मोल हो जाएंगे, 0.5 डिवाइड बाय 1000 मोल। और 750 ml अगर इसका लिया तो इसके अंदर मोल हो जाएंगे 0.5 डिवाइड बाय 1000 इंटू 750। ठीक है, सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 3/4 मोल ऑफ HCl। तो यहाँ से मुझे मिले, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको मैं लिख लूँगा 0.5 है, ये 4 है तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.5/4 मोल आ जाएगा ना। तो मुझे 1.5/4 मोल HCl का यहाँ से मिल गया। यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ 1 लीटर के अंदर है 2 मोल। ठीक है, यानी कि 1 ml के अंदर हो जाएंगे 2 डिवाइड बाय 1000 है ना। अब इसका लिया मैंने 250, तो 250 ml के अंदर मुझे मिलेगा यहाँ पे 2/1000 इंटू 250। सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 1/2, तो यहाँ से मुझे मिला 1/2 मोल है ना। अब इन दोनों को ऐड करो, यानी कि मुझे 1.5/4 प्लस 0.5 ऐड करना है ना। ये क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट है क्वेश्चन का। तो देखो ये 0.5 और ये वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 को 4 से डिवाइड करूँगा तो ये आपका आ जाएगा हाफ 15 है ना, तो 0.3 समथिंग आएगा, ये 0.3 समथिंग आएगा, तो 0.3 और 0.5 हो जाएगा 0.8 समथिंग। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 875। तो ये तो इसका कंसेप्ट है और ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। अगर यहाँ एक बेस होता तो माइनस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट डाउन करिए इसका आंसर। ये भी आपके JEE में पूछा गया था है ना। अब इस वीडियो के लिए अभी इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तब तक आप इनको कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट कंसेप्ट का है, किसी भी क्वेश्चन में कंसेप्ट रिपीट नहीं है, तो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आई होप आपके एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में और आपके JEE में काफ़ी कुछ आपको हेल्प करेगा, और नीट वालों के लिए भी काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि JEE में इनके क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं, उस कंसेप्ट पे सिर्फ डेटा चेंज हो जाता है ना। तब तक के लिए बाय, प्रैक्टिस करिए, डाउट आता तो मुझसे पूछिए।
और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने रिलेवेंट फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाइए चैनल और उनको भी शेयर करिए।